वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या आप कैसे करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीके से करना बताएंगे। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या कर देंगे। तो सबसे पहले हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे। ये चित्र है। अब हम इसी चित्र के माध्यम से आपको बताएंगे कि आप हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या में थ्योरी कैसे लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे, माना Z1 एक समतल पृष्ठ है। माना Z1 एक समतल पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग करता है। मानते हैं ऊपर वाला पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है। तो लिखेंगे, माना Z1 एक समतल पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग करता है। यहाँ पर देखिए दो तरंगे हैं, एक ये और एक ये। तो लिखेंगे, माना तरंग की चाल v1 और v2 है। मानेंगे इसकी अगर चाल v1 है तो इसकी चाल क्या है, v2 है। तो लिखेंगे, माना तरंग की चाल v1 और v2 है तथा समय t है। Z और Z1 जो बिंदु Z और Z1 है, ये बिंदु A1 को स्पर्श कर रहे हैं। Z1 बिंदु A1 को स्पर्श कर रहे हैं। अब लिखेंगे पहले माध्यम में A1 की चाल और दूसरे माध्यम में B1 की चाल। बस इतना ही थ्योरी में आपको लिखना है। तो इसमें लिखेंगे, माना Z1 एक समतल पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग करता है। माना तरंग की चाल v1 और v2 है तथा समय t है। Z1 बिंदु A1 को स्पर्श कर रहे हैं। पहले माध्यम में A1 की चाल तथा दूसरे माध्यम में B1 की चाल। अब चित्र में देखिए, सबसे पहले निकालेंगे B से A1 की चाल। सबसे पहले निकालेंगे B से A1 की चाल। तो लिखेंगे B से A1 की चाल। सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। कौन सी दूरी ले रहे हैं, BA1 बराबर चाल क्या है, V1। यानी कि दो तरंगे थी, पहले तरंग की चाल V1 माना था और दूसरे तरंग की चाल V2। तो लिखेंगे V1 गुणे समय कितना लगा था, T। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। आप दूरी लेंगे A से B1 की दूरी। अब चित्र में देखिए, A से B1 की दूरी, ये दूरी लेंगे तो दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी क्या होगी आपकी, AB1 और चाल क्या होगी, V2 और समय कितना होगा, T। तो लिखेंगे A से B1 की दूरी बराबर चाल गुणे समय। AB1 दूरी है बराबर V2 गुणे T। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABA1 में। तो चित्र में देखिए त्रिभुज ABA1, त्रिभुज ABA1, इसमें कोण क्या है, I। कोण क्या है इसमें, I। तो लगाएंगे साइन I बराबर, सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब क्या है, BA1, लंब क्या है, BA1 और कर्ण क्या है, AA1, आधार क्या है, AB। यानी कि इसमें लगाएंगे साइन I बराबर लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब है BA1, कर्ण है AA1 और आधार क्या है, AB। तो लिखेंगे त्रिभुज ABA1 में साइन I बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, BA1 और कर्ण क्या है, AA1। अब लिखेंगे साइन I बराबर BA1। देखिए हमने BA1 का मान क्या निकाला है, BA1 बराबर है V1 गुणे T। तो
जहाँ पर लिखा है BA1 वहाँ पर लिख देंगे V1 गुणे T बटे A1, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे त्रिभुज ABA1 में। अब चित्र में देखिए त्रिभुज कहाँ पर है, AB1 A1, इसमें कोण क्या है R, कोण क्या है R, तो लिखेंगे साइन R बराबर लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब क्या है AB1 और कर्ण क्या है AA1 और आधार क्या है A1 B1। तो लिखेंगे त्रिभुज AB1 A1 में साइन R बराबर लंब बटे कर्ण बराबर लंब क्या है AB1 और कर्ण क्या है A1। अब देखिए AB1 इसका मान कितना है V2 गुणे T, तो जहाँ पर AB1 है वहाँ पे लिख देंगे V2 गुणे T। तो लिखेंगे साइन R बराबर V2 गुणे T बट्टे A1, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 4। अब लिखेंगे समीकरण 3 को समीकरण 4 से भाग देने पर, तो समीकरण 3 है साइन I बराबर V1 गुणे T बट्टे A1, तो इसमें लिखेंगे साइन I बराबर V1 गुणे T बट्टे A1 भाग देना है समीकरण नंबर 4 से। समीकरण 4 है साइन R बराबर V2 गुणे T बट्टे A1, तो लिखेंगे साइन R बराबर बट्टे V2 गुणे T A1। अब लिखेंगे साइन I बट्टे साइन R बराबर V1 गुणे T बट्टे A1। यहाँ पर देखिए V2 गुणे T बट्टे A1 बट्टे में है, तो क्या करेंगे गुणे का चिन्ह लगाएंगे, दर्जा को पलट देंगे, तो हो जाएगा A1 बट्टे V2 गुणे T। अब यहाँ से क्या करेंगे A1 से A1 कट जाएगा, T से T कट जाएगा, यानी कि A1 से A1 काट देंगे और T से T कट जाएगा, तो कितना बचेगा साइन I बट्टे साइन R बराबर V1 बट्टे V2 बराबर N, जहाँ N क्या है नियतांक है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको बताया कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या आप कैसे करेंगे। इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से हल करके समझाया है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।